जब भी हम थके हुए होते हैं तो अक्सर आराम करने के लिए कुर्सी पर बैठ जाते हैं। लेकिन सोचिए, आप कुर्सी पर बैठे हों और कुर्सी ही ना हो और आप एक काल्पनिक कुर्सी पर हवा में बैठे हों। हमारी इसी कल्पना को साकार करता है उत्कट कोणासन। जी हाँ, उत्कट कोणासन एक ऐसा आसन है जिसे शक्तिशाली खड़े योगासनों में गिना जाता है। योग विश्व रिकॉर्ड होल्डर अजीत शर्मा का कहना है कि उत्कट कोणासन मन को सक्रिय और सशक्त बनाने के लिए जाना जाता है, क्योंकि इस आसन को करने के लिए आवश्यक शारीरिक शक्ति का भी मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने बताया कि इस आसन को करने के लिए सबसे पहले ताड़ासन में खड़े हो जाएं और पैरों के बीच में 3 फीट का फासला होना चाहिए। अब पैर की उंगलियों को बाहर की तरफ करते हुए अपनी ऊंची एड़ियों को अंदर करें ताकि पैर 45 डिग्री के कोण पर हों। इसके बाद कंधे की ऊंचाई पर कोहनियों को मोड़ें और आगे की ओर सभी उंगलियों और हथेलियों को खोलें। धीरे धीरे अपने घुटनों को बाहर की तरफ मोड़ना शुरू करें। अब फर्श के समानांतर सीधे आगे देखें। नमस्कार, आज हम करेंगे उत्कट कोणासन। उत्कट कोणासन से हमें क्या फायदा मिलता है वो है हमारी जो टांगे हैं और हमारा जो थाई पार्ट है वो इससे काफी मजबूत होता है और इसको करने से जो है वो पूरी बॉडी में काफी ताकत आ जाती है। तो इसको करना कैसे है वो इस तरीके से करेंगे हम। सबसे पहले हम इस तरह से इस मुद्रा में खड़े होंगे बिल्कुल सीधे और फिर हम ताड़ासन की तरफ इसको पैरों को ऊपर उठाएंगे ऐसे बिल्कुल ऊपर। ऐसे आप पंजों के ऊपर वजन लेंगे और जैसे पंजों के ऊपर आपका वजन आएगा इस तरीके से, तो इसको इस तरीके से आप अभ्यास कर सकते हैं। पंजों के ऊपर ऐसे वजन लिया और ऊपर, फिर नीचे ऐसे इस तरीके से आप पंजों के ऊपर वजन लेकर के इस तरीके से ऐसे करेंगे और फिर 3 फुट का फासला आपकी टांगों के बीच में ऐसे रहेगा और इसको जैसे ही आपका फासला ऐसे आएगा आप पंजों के ऊपर वजन लेने की ऐसे कोशिश करेंगे। पंजों के ऊपर वजन आएगा ऐसे ही थोड़ी देर के लिए रुके रहेंगे और फिर दोबारा से रिलैक्स, फिर दोबारा से पंजों के ऊपर वजन ऐसे और हाथ आपके बिल्कुल साइड में इस तरीके से, फिर इस तरीके से लेंगे और फिर जो आपका पैर है वो बाहर की तरफ को ऐसे मोड़ लिया और दूसरा पैर भी आपने ऐसे मोड़ लिया 45 डिग्री के ऊपर। आपका 45 डिग्री का बढ़ना चाहिए। फिर आप कोशिश करेंगे थोड़ा सा इसको ऐसे थोड़ा नीचे झुकाने की, ऐसे जैसे नीचे झुकाया आपने और नीचे झुकाते चले इस तरह से। एक चेयर जैसी आपने इस तरह से बना ली है और इस चेयर में आप ऐसे और फिर इसको थोड़ा सा ऊपर आ गए, फिर दोबारा से किए ऐसे चेयर जैसी बनाई कुर्सी इस तरीके से और फिर ऊपर ऐसे आए। उसके पश्चात जैसे ही आप ऊपर आते हैं इस तरह से पहले नीचे गए और एक लेवल में आपने इसको रखा और फिर ऐसे ऊपर, जैसे ऊपर आते हैं तो एक लंबा सांस छोड़ के सांस भरा और सांस छोड़ दिया ऐसे। अब करना क्या है, अपने पैर को 45 डिग्री के ऊपर ऐसे घुमा के रखना है और जो आपके थाई पार्ट है, घुटने हैं, वो आपके ऐसे फैलेंगे, नीचे जाएंगे और हाथ आपके आगे ऐसे और इसी मुद्रा में आप ऐसे टिके रहेंगे। इसको बोलते हैं उत्कट कोणासन। उत्कट कोणासन एक टफ आसन गिना जाता है क्योंकि इस मुद्रा में आप रहेंगे ऐसे 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक। फिर दोबारा से करेंगे ऐसे, जैसे चेयर जैसी बनाई और हाथ आपके आगे
अब ये तो सिंपल तरीके से हुआ। अब आपने क्या करना है, जो आपकी पंजे है वो आपने ऊपर को उठाने हैं और उत्कट कोणासन को इस तरीके से करना है। पंजे ऐसे उठाए ऊपर को और नीचे गए और ऐसे हाथ ऊपर सामने और पंजों के ऊपर वजन, इसको बोलते हैं उत्कट आसन, उत्कट कोण आसन। बहुत ही अच्छा आसन है, बहुत ही टफ आसन भी आसनों में गिना जाता है, क्योंकि पूरी बॉडी हमारी घुटनों, थाई पार्ट, कंधों के ऊपर हमारा पूरा स्ट्रेस रहता है। और फिर दोबारा से ऊपर। PL TV के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।